फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में अब हम बात करने वाले हैं कि जो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हैं हमारी, ठीक है, वो कैसा रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है हमारे किसी भी बॉडी ऑर्गन पर, ठीक है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है हमारी आई, कि आंख के ऊपर मॉर्फिन का क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो देखिए आंख के अंदर जो हमारी सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं। प्यूपिल जो होती है हमारी आंख की वो पहले इस पोजीशन में होती है, लेकिन अगर उसे हम ओपियोइड एनाल्जेसिक देते हैं तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, एकदम पतली सी हो जाती है कॉन्स्ट्रिक्ट करके, जिसे हम मियोसिस बोलते हैं। वो जो प्यूपिल है वो पिन की तरह दिखने लगती है, एक ऑल पिन जो सुई होती है उसकी नोक की तरह दिखने लगती है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं पिन पॉइंट प्यूपिल, ठीक है। तो आंख के ऊपर कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, मियोसिस कॉज कर रही है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल कॉज करती है, जिसे हम एक टर्मिनोलॉजी देते हैं ट्रिपल पी, पिन पॉइंट प्यूपिल। तो ये है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक ऑन द आई, ठीक है। दूसरा हम बात करने वाले हैं जीआईटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ओपियोइड एनाल्जेसिक्स का। तो देखिए जीआईटी के अंदर जितने भी सेक्रीशन होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सेक्रीशन, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनका सेक्रीशन कम हो जाता है, मतलब कि इनडाइजेशन करवाता है। और जो स्मूथ मसल्स हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चल रहा होता है उसे भी ये डिक्रीज करता है। हमारी गैस्ट्रिक इंपटिंग रेट जो थी वो बढ़ जाएगी, मतलब कि पेट खाली होने में टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। पहले अगर 4 घंटे का लगता था तो अब 10 घंटे का लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम हो गया है, जिससे गैस्ट्रिक इंपटिंग रेट जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हो गया फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक ऑन द जीआईटी। अब हम बात करने वाले हैं कि हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए जो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हैं इनका हार्ट के ऊपर ब्रेडिकार्डियल इफेक्ट रहता है। ब्रेडिकार्डिया क्या है? डिक्रीज इन हार्ट रेट। कैसे? देखिए ये पेरिफेरल वैसोडाइलेशन करता है, वेसल्स को डायलेट करता है, और जब ब्लड वेसल्स हमारी डायलेट हो जाएंगी तो ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। दूसरा एक वेगस नर्व होती है, उससे भी ये इंटरफेयर करके हार्ट की रेट को कम करता है, मतलब कि ब्रेडिकार्डिया इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये हार्ट के ऊपर इफेक्ट हो गया। अब हम बात करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट करता है। तो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है, ठीक है, डिप्रेशन कॉज करता है, जिससे नार्कोसिस होती है, ठीक है। और देखिए जो हमारी ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हैं इनकी क्या एक्शन रहेगी ये डिपेंड करता है इनकी डोज के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम कम डोज में ओपियोइड एनाल्जेसिक को यूज करेंगे तो वो एनाल्जेसिक इफेक्ट ही प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अगर हम इनको ज्यादा डोज में यूज कर लेंगे तो ये जनरल एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने लगेंगे। कैसे? हमने आपको एक जनरल एनेस्थेटिक में ड्रग बताई थी फेंटेनाइल, ठीक है। फेंटेनाइल एक्चुअल में ओपियोइड एनाल्जेसिक है, लेकिन अगर इसकी डोज हम बढ़ाकर पेशेंट को देंगे तो वो जनरल एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। मतलब अभी तक ओपियोइड एनाल्जेसिक हमें बेहोश नहीं कर रहे थे, ठीक है, अनकॉन्शियस नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर इनकी डोज हम बढ़ा देंगे देन द नॉर्मल लिमिट तो ये जनरल एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। मतलब पेन का लॉस तो करेंगे, लेकिन विद द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हमें बेहोश करके पेन को ये कम करेंगे, ठीक है। अगर अगला इफेक्ट हम बात करें एनाल्जेसिया इफेक्ट, तो देखिए ये पेन का लॉस करते हैं लेकिन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। नॉर्मल डोज की बात कर रहे हैं हम। अगर एबनॉर्मल डोज मतलब ओवरडोज हम लेते हैं ओपीएम की तब तो ये जनरल एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, मतलब कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही नॉर्मली हम एनाल्जेसिया इफेक्ट प्रोड्यूस करने की बात करें तो ये अगर नॉर्मल डोज में हम यूज कर रहे हैं तो ये अपना इफेक्ट विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और ये सीवियर पेन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक ऑन सीटीजेड, जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होती है जहां से हमें नोजिया, वोमिटिंग, छींक इत्यादि का एहसास होता है, उसके बारे में। तो देखिए जो आपका सीटीजेड है वो नॉर्मल डोज पर स्टिमुलेट होता है। जो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स है, मॉर्फिन है, जब नॉर्मल डोज में हम इसको यूज करते हैं तो सीटीजेड हमारा स्टिमुलेट हो जाता है, जिससे हमें नोजिया का एहसास होता है, वोमिटिंग का एहसास होता है, छींक आती है, ठीक है। ये सारी कंडीशंस किसमें हैं? जब हम थेरेपेटिक डोज में ओपीएम को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम ओवरडोज ले लेते हैं मॉर्फिन की तो सीटीजेड सेंटर जो है वो डिप्रेस हो जाता है,
और यही कारण है कि अगर पॉइजनिंग मॉर्फिन की होती है तो हमें ना तो नॉजिया होती है, ना वोमिटिंग होती है, और ना ही ऐसी कोई कंडीशंस डेवलप होती हैं। मतलब कि क्या हुआ, ओपियोइड एनाल्जेसिक अगर हम लिमिट में यूज कर रहे हैं तो सीटीजेड स्टिमुलेट हो रहा था, इसलिए हमें उल्टी का एहसास हो रहा था। लेकिन अगर किसी पेशेंट ने ओवरडोज ले ली है ओपीएम की, तो वहां पर सीटीजेड सेंटर हमारा डिप्रेस हो जाता है, तो ना उस पेशेंट को नॉजिया होगी, ना वोमिटिंग होगी, ना छींक आएगी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो मॉर्फिन लाइक ड्रग हैं, इनके अंदर एक कोडीन का नाम सुना होगा, और कोडीन को हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं कफ सिरप में। तो जितनी भी हमारी ये मॉर्फिन ड्रग्स होती हैं कफ सेंटर को सप्रेस करती हैं, खासकर कोडीन की बात कर रहे हैं, है ना। कोडीन फास्फेट की तरह ये सिरप में यूज की जाती है और एंटी टसिव रिस्पॉन्स रखती है। ठीक है, कफ सेंटर को सप्रेस करके खांसी में जो टसनेस होती है, जो टफनेस होती है, उसमें ये हमें रिलीफ प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो एंटी टसिव मेडिसिन की तरह भी हम कोडीन को यूज करते हैं। तो ये है डिफरेंट एक्शंस ओपियोइड एनाल्जेसिस के हमारे ऑर्गन्स पर। ठीक है, बाकी की अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे डिस्कस कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रेस्पॉन्स। थैंक यू।